बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुश आमदीद। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन में यूज़ ऑफ लेट। तो स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो यूज़ ऑफ लेट, आज हमने देखना है कि डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास अगर लेट का इस्तेमाल किया गया हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। यानी कि हमारे पास जो लेट है ना, डायरेक्ट स्पीच में दो तरह से इस्तेमाल होता है। लेट को हम दो मायने में लेते हैं। एक, अगर लेट इस्तेमाल किया गया हो तो ये हमारे पास हुक्म या इल्तिजा की जानिब भी हमारी रहनुमाई करता है। अगर हमारे पास लेट इस्तेमाल किया गया हुक्म या इल्तिजा की तरफ, तो ऐसे जुमलों की तब्दीली के लिए हम इम्पेरेटिव वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल पिछले एक लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो पीछे जाके आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हमारे पास अगर लेट का इस्तेमाल किया गया हो तो ये तजवीज़ के मायनों में भी आता है। यानी एक हमारे पास हो गया हुक्म या इल्तिजा और दूसरा हमारे पास हो गई तजवीज़। तो अगर हमारे पास कहीं तजवीज़ दी गई हो तो हम इसे दो तरह से चेंज कर सकते हैं। यानी एक तो हम प्रपोज या सजेस्ट लगाकर, इसके बाद हम सजेस्ट को इस्तेमाल करने के बाद अगर हम आईएनजी वाली इस्तेमाल करें फॉर्म, तो एक तरह से हम इसे यूँ चेंज कर लेंगे। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि दूसरे तरीके में हम शुड लगाकर भी इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल हम इसके लिए। शी सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम सेड की जगह हम यहाँ पर सजेस्ट लगा देंगे। सजेस्टेड दैट का इजाफा करेंगे इसमें। दे शुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दे शुड गो फॉर अ वॉक। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। रोशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच हो गई। इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे यहाँ पर। अब हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे रोशाना प्रपोज्ड दैट। यहाँ पर हम दैट नहीं लगाएंगे। अगर हम आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करें, जो कि हमने दूसरा तरीका पढ़ा था, एक ये था कि हम दैट का इजाफा करें और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएं। एक ये था कि अगर हम आईएनजी फॉर्म लगाएं। तो यहाँ पर अगर हम दैट ना लिखें तो हम लिखेंगे रोशाना प्रपोज्ड फिनिशिंग ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की ये हमारे पास पोजेसिव फॉर्म है, इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर। क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल है तो यहाँ पर हम प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे फॉर्म। फिनिशिंग देयर वर्क फर्स्ट।
तो ये हमारे पास था, हमने फर्स्ट तरीके से इसको हमने चेंज किया है। ये हमने अब दूसरा मेथड इस्तेमाल किया है कि हम इस तरह भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। जिस जुमले में भी हमारे पास लेट का इस्तेमाल किया गया हो तो हम इन दो तरह से उनको चेंज कर सकते हैं। यानी हमारे पास फर्स्ट ये हो गया रूल कि हम दैट का इजाफा करें यहाँ पर शुड का और फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम प्रोपोज्ड के बाद दैट इस्तेमाल ना करें और आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं। रोशाना प्रोपोज्ड फिनिशिंग देयर वर्क फर्स्ट। तो इन दो तरह से हम चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अली सेड लेट अस प्ले फुटबॉल। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे अली सजेस्टेड लेट अस को हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। चलिए पहले हम ये चेंज कर लें। अली सजेस्टेड प्लेइंग फुटबॉल। और दूसरे तरीके से अगर हम चेंज करें तो हम लिख सकते हैं अली सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले फुटबॉल। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं जब हमारे पास लेट का इस्तेमाल किया गया हो सेंटेंस में तो हम चेंज करें इनको। शी सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव ourselves। अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे शी सजेस्टेड टू देम दैट दे शुड नॉट डिसीव। अब ये हमारे पास आवर सेल्व्स, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन का है। तो अब हम जब इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से, लेकिन ये हमारे पास सिंगुलर है और ये हमारे पास प्लूरल है। हमने सब्जेक्ट के लिहाज से तो चेंज करना है लेकिन हम इसकी प्लूरल फॉर्म लेंगे। तो हम यहाँ पर हर सेल्व की जगह देम सेल्व लगाएंगे, देम सेल्व्स। तो इस तरह ये हमारे पास चेंज हुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने नरेशन में लेट का इस्तेमाल अच्छे से सीखा होगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें। हमारे चैनल को हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।